आज से लगभग 740 साल पहले सन 1280 में अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर मनसा मूसा पैदा हुआ था। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद ये माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान में घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर राजा था। उसके पास अखुट धन संपदा थी। वो नमक और सोने का कारोबार का बादशाह था। उसने हज की यात्रा की, तब उसके काफिले में 80 ऊंट थे। उसमें से हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता, उसे जो भी भिखारी दिखाई देता, मनसा मूसा उसे सोने के सिक्के दे दिया करता था। अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 में मनसा मूसा माली साम्राज्य का राजा बना। यह वो समय था जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में रहते थे। तब माली साम्राज्य का स्वर्ण काल चल रहा था। यहाँ नमक और सोने का प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीका राज्य दुनिया में सबसे ज्यादा सोना निकालता था। उस समय दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में माली साम्राज्य लगभग 1000 केजी सोने का उत्पादन किया करता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा था। राजा बनने के बाद उन्हें मनसा की पदवी दी गई। मनसा माने सुल्तान, विजेता या सम्राट। मूसा के समय राज्य का फैलावा पश्चिमी अफ्रीका तक हो गया था। एटलांटिक महासागर से लेकर टिम्बकटू और सहारा के रेगिस्तान में भी मूसा का साम्राज्य के हिस्सा बन गए थे। यह वर्तमान में सेनेगल, केन्या, माली, नाइजर, चाड, नाइजीरिया माली साम्राज्य के हिस्सा थे। माली साम्राज्य का विस्तार बढ़ने से व्यापार में प्रगति हुई। लोगों का जीवन का स्तर भी सुधर गया। आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2 लाख सैनिक हुआ करते थे। 40,000 तो तीरंदाज हुआ करते थे। इतनी विशाल सेना थी। मनसा मूसा की 1324 तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में अनजान था। फिर इसी साल मूसा हज के लिए रवाना हुआ। हज की यात्रा में मूसा के साथ पूरा काफिला था, जो राजा मूसा के साथ चल रहा था। रेशम के कपड़े और सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोग मूसा के आगे चल रहे थे। इस काफिले में बहुत सारे कर्मचारी, हजारों सैनिक और गुलाम थे। एक अंदाज के मुताबिक मूसा के काफिला में 60,000 लोग शामिल थे। जहाँ से मूसा का काफिला गुजरता था, वहाँ लोग इतना बड़ा काफिला को देखकर और अमीर मूसा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। रास्ते में जो भी गरीब इंसान दिखा, मूसा उसे सोने के सिक्के दे दिया करता था। मिस्र के गरीबों ने इतनी सारी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार धन मिलने के कारण वहाँ के गरीब रातों रात अमीर बन गए और मिस्र में तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई बढ़ गई। हज की यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिद बनवाई और टिम्बकटू में भी स्कूल, विश्वविद्यालय और मस्जिदें बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद मूसा का नाम बहुत सारे देशों में प्रचलित हुआ। दुनिया के बाकी देशों को भी मूसा की रहीसी का पता चला। उस समय यूरोप में भूखमरी जैसे हालात थे। यूरोपियन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि दुनिया में इतना अमीर आदमी भी हो सकता है। मूसा की मौत हुई, तब तक हज यात्रा वाले किस्से लोगों की जुबान रहते थे। माना जाता है कि 1326 में मूसा की मौत हुई, तब उसकी संपत्ति 6 ट्रिलियन थी। सन 1375 में कैटल भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाया गया कैटलन एटलास में मनसा मूसा के जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रैक्टर्स द्वारा बनाया गया इस एटलास में सोने के सिक्के और राजदंड पकड़े हुए, सोने का मुकुट पहने सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। एटलास वो महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें उस समय की जगह को दर्शाया गया है कि जहाँ जहाँ यूरोपियन लोग गए थे। आज के हिसाब से मनसा मूसा की दौलत का मोल आका जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। अगर भारतीय रुपये में देखा जाए तो ये रकम 29 लाख करोड़ बनती है। ऐसे में सोचा जाए तो उस समय मनसा मूसा के पास दुनिया का सबसे ज्यादा संपत्ति थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।